ये कहानी शिवराज नाम के लड़के की कहानी है, जो कि एक सच्चा एहसास और सच्ची घटना है। शिवराज राजस्थान के एक छोटे से गांव सामौद का रहने वाला था। वो अपने घर में एक इकलौता लड़का था और उनका एक छोटा सा परिवार था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार, बहुत तेज था और यही कारण था कि जिसकी वजह से स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। उसके पढ़ाई में अच्छा होने और अच्छे मार्क्स लाने की वजह से सभी उससे अक्सर चिढ़ा करते, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उससे जलते थे। शिवराज अपनी पढ़ाई, अपनी स्कॉलरशिप और अपने अच्छे मार्क्स से तो खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में कोई दोस्त ना होने के कारण उसकी जिंदगी में बड़ा अकेलापन था, बहुत सूनापन। उसे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शिवराज अक्सर पढ़ाई के लिए ना लाइब्रेरी जाया करता था। तो एक बार की बात है, जब वो लाइब्रेरी से अपने घर की ओर आ रहा था तो उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। उसने सुना, अरे प्यार करे तो कोई यक्षिणी जैसा। हाँ, वो तो सच्चा प्यार करती है, ये आखिरी दम तक निभाती है। सारी बातें ना शिवराज शिवराज सुन रहा था और ये सारी बातें शिवराज के दिल में उतर गई। वो अंदर ही अंदर लगातार इस बात के बारे में सोचे जा रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे, आखिर ये कौन सा इंसान है। उसे लगा कि अगर शिवराज की इससे दोस्ती हो जाए तो शायद उसका अकेलापन भी, उसका सूनापन भी दूर होगा। अब शिवराज अक्सर यक्षिणी के बारे में सोचता रहा। ऐसे ही एक बार की बात है, उसे किसी ने उसे बताया कि ये जो बाबा तांत्रिक होते हैं ना, ये जो जंगल में बैठते हैं दूर सुनसान शांति में रात में, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे इसमें, यक्षिणी को बुलाने में। तो ये सारी बातें सुनकर शिवराज अपना मन बना चुका था कि वो भी किसी बाबा के पास जाएगा और यक्षिणी से दोस्ती करने के लिए कहेगा। फिर क्या था, अगले ही दिन शिवराज जा पहुंचा एक बाबा की कुटिया। शिवराज बाबा के सामने बैठा। बाबा, मुझे ना ये जो यक्षिणी होती है ना, उससे दोस्ती करनी है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो बाबा है ना, वो मदद करेंगे। क्या आप मेरी दोस्ती करने में मदद करोगे? इस जिंदगी में बहुत अकेलापन, बहुत सूनापन है। ये सारी बातें सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोली, उनका दिमाग फिरा। वो बोले, अरे मूर्ख बालक, तुझे पता भी है तू किसे बुलाने की बात कर रहा है? तू किससे दोस्ती करने के लिए कह रहा है? ये कोई आम इंसान नहीं है, वो यक्षिणी है, यक्षिणी। वो इंसान की सारी ऊर्जा खींच लेती है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, आखिरी दम तक। वो साथ निभाती जरूर है, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ती। तू जा यहाँ से। और इस प्रकार बाबा ने उसे दुत्कार कर वहां से भगाया। शिवराज उदास होकर अपने घर में आ चुका था, लेकिन उसका मन लगातार यक्षिणी के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसके मन में लगातार ये बातें चल रही थी, ऐसे वो उसकी दोस्त बने। तो होता क्या है, ऐसे ही उसे एक दिन यक्षिणी किताब के बारे में पता चलता। किसी ने बताया कि यक्षिणी एक किताब आती है, अगर तुम उसे पढ़ो, उसमें सब विधि लिखी होती है कि किस प्रकार यक्षिणी को बुलाया जाए, किस प्रकार उससे दोस्ती की जाए। फिर क्या था, शिवराज जुट चुका था इस किताब को ढूंढने में। उसने खूब जिद्दोजहद, खूब यहाँ वहां दौड़ भाग, पर उसे किताब हाथ नहीं लगी। आखिर में उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो लाइब्रेरी तो जाता ही है, क्यों ना ये किताब लाइब्रेरी में ढूंढी जाए। फिर क्या था, अगले ही दिन शिवराज जा पहुंचा लाइब्रेरी और जैसे ही अपनी पढ़ाई खत्म करके उठा, यक्षिणी की किताब लाइब्रेरी में ढूंढने लगा। वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं उसने सारी लाइब्रेरी छान दी, लेकिन अक्सर इस प्रकार की किताबें लाइब्रेरी में नहीं होती। फिर भी वो उस किताब को ढूंढने लगा और आखिर में जब वो थक कर बैठा, उसने अपना जाने को मन बनाया, तो शिवराज ने आखिरी बार कोशिश करने की ठानी और उसने अपना हाथ यहाँ वहाँ टटोला। तो आखिरकार उसके हाथ में एक बुक लगी। उसने खुशी से उस बुक को खींचा, उतारा और उसने देखा कि उस पे बहुत धूल लगी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी उसे साफ किया और साफ करके देखा तो उस पे लिखा था यक्षिणी। अब शिवराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवराज बड़ा ही खुश उस पुस्तक को अपने साथ घर ला चुका था। अब शिवराज अपना रात का खाना खाकर अपने कमरे में उस पुस्तक को लेकर बैठा था। वो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए बैठा ही था। अब धीरे धीरे उस किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसे 3-4 घंटे निकल। उस पुस्तक में यक्षिणी को बुलाने, उससे दोस्ती करने, उसे सिद्ध करने की विधि लिखी हुई थी और नाना प्रकार की चीजें, विधियां सब लिखा हुआ था कि इस तरह का मांस, इस तरह का खून, ये वो सब। उसमें लिखा था कि यक्षिणी मंत्र को 10,000 बार दोहराना है। अब रात काफी हो चुकी थी और शिवराज काफी थक चुका था, उसे काफी नींद आ रही थी और वो थक कर सो जाता है।
अब अगले दिन शिवराज की आंख खुली। वो जैसे ही उठने को हुआ, उसने उठने की कोशिश करी, लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसने अपनी कमर पे, अपने शरीर में एक दर्द महसूस किया। उसे बहुत थकान, टूटन, जैसे किसी ने उसे मारा हो, पीटा हो। और इतने में ही शिवराज की मम्मी आवाज लगाती हुई शिवराज को उठाने आ जाती। शिवराज की माँ जैसे ही शिवराज के पास आई तो उसने देखा कि शिवराज कुछ बीमार, कुछ परेशान। शिवराज की माँ ने उसे छुआ तो शिवराज को फीवर था, उसे बहुत तेज बुखार था। और उसकी माँ ने नोटिस किया कि शिवराज के चेहरे पर, उसकी कमर पर, उसकी नेक पर, उसके हाथों पर बहुत सारे स्क्रैचेस, लाल लाल धब्बे, निशान, दाने जैसे उभरे हुए थे। और शिवराज जैसे तैसे उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है। वो अपने चेहरे को, अपनी कमर को शीशे में देखकर हैरान था। वो घबराने लगा कि ये निशान, ये दाने, ये लाल धब्बे आखिर कैसे उसके शरीर पर आए, उसकी कमर पर आए। उसने हाथ से देखा तो उसकी कमर छिली हुई थी, उस पर घाव उभरे हुए थे। अब इस तरह की घटना अक्सर उसके साथ हर रोज हुआ करती। वो हर सुबह ऐसा थका, टूटा, कमजोर, दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसे खून चढ़ाना पड़ा। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद शिवराज अपने घर आता है और पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन सारी चीजें फिर वैसी की वैसी उसके साथ होने लगी। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में 2 दिन बिताने के बाद अब शिवराज अपने घर पर था। वो पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रहा। उसे लगा कि अब सब ठीक हो चुका है और अब की बार जब यक्षिणी आएगी ना तो वो उससे ढेर सारी बातें करेगी। फिर क्या था, उसी रात शिवराज उस किताब को लेकर अपने बिस्तर पर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तभी अचानक उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसके कमरे में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी, जबकि उस कमरे की खिड़की बंद थी। उसके बावजूद भी चारों तरफ ठंडी हवाएं और एक अजीब सी बदबू, अजीब सी गंध उसके कमरे में फैलने लगी। तभी अचानक अगले ही पल शिवराज को बहुत तेज तेज झटके लगने लगे। वो अपने बिस्तर से इधर उधर हिलने डुलने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। और फिर अचानक से सब अगले ही पल सब शांत। उसे कुछ अच्छा सा फील हुआ, उसे कुछ अंदर से एक ठंडक महसूस हुई, एक सुकून महसूस हुआ। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। शिवराज की सांसें फूलने लगी। उसको ऐसा लगा मानो जैसे अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। अचानक से शिवराज की चीखें उसकी बेहोशी में बदल गई। शिवराज की चीखें सुनकर उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में आए तो उन्होंने जमीन पर शिवराज को बिना कपड़ों के बेहोश पाया। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि शिवराज तो काला जादू करता है, उस पर तो किसी का साया है, उस पर तो यक्षिणी का साया है। इस प्रकार की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शिवराज जब अपने घर आया तो उसकी माँ से किसी ने कहा कि तेरे बेटे पर तो यक्षिणी का साया है और जिस पर उसका साया हो का बचना बड़ा मुश्किल है, और फिर तेरे बेटे के साथ तो वो रही है। अब ये सारी बातें सुनकर शिवराज की माँ बड़ी दुखी हुई, वो बड़ी परेशान हुई। पास में बैठी महिलाओं में से सबसे बूढ़ी एक महिला ने शिवराज की माँ से कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और तुम एक काम करो, जंगल में जो ऊंची पहाड़ी है ना, वहाँ एक तांत्रिक का जोड़ा बैठता है। वो इसी तरह के जादू, ऊपरी हवा, वो सब कुछ ठीक करते हैं। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर क्या था, ये सारी बातें सुनकर शिवराज की माँ उसी शाम उस तांत्रिक जोड़े के पास जा पहुंची और सारी अपनी आप बीती उन्हें सुना दी। तांत्रिक जोड़े ने कहा कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम है। और इतना कहकर उस जोड़े ने अपने पोटली में से कुछ लाल चावल मुट्ठी भर के शिवराज की माँ को दे सौंपे और कहा, इन लाल चावल से ठीक रात 12 बजे तू खीर बना और एक कटोरी अपने बेटे को खिला और दूसरी कटोरी बाहर अपने घर के दरवाजे पर चढ़ा। देख, सब ठीक होगा, सब परेशानियां दूर होंगी। फिर क्या था, उसी रात शिवराज की माँ ने ठीक रात 12 बजे उन चावलों से खीर बनाई और फिर जैसा उस जोड़े ने कहा था वैसा ही शिवराज की माँ ने किया। और अगले ही कुछ दिनों में सब कुछ बेहतर हो चुका। बड़े ही शांति, बड़े ही सुकून से बीते। फिर कभी शिवराज बीमार नहीं पड़ा, फिर कभी उसे यक्षिणी की आवाज नहीं सुनाई थी, फिर कभी यक्षिणी का साया उस पर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए।